नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स को कवर अप करने के लिए स्पेशली फॉर आरओ के लिए स्पेशली यहाँ पर करंट अफेयर्स कवर अप करवाया जा रहा है। डेली बेस पर आप इसको कवर अप कर सकते हैं और यहाँ पर जो भी आपका सजेशन हो, जो भी फीडबैक हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इन सारे क्वेश्चंस को खुद से लगाने की कोशिश ज़रूर करिएगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि टेलीग्राम जो चैनल है हमारा, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट डेली बेसिस पर क्विज कंडक्ट कराई जा रही है। उसमें लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो के मैसेज सेंटर में भी उसका लिंक दिया गया है। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी की गई भारत की पहली जल निकायों की गणना के अनुसार जल स्रोतों की संख्या के मामले में निम्न में से कौन सा राज्य शीर्ष 5 राज्यों में शामिल नहीं है। अब ये आपका वेस्ट बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है या फिर तमिलनाडु। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए यानी कि वेस्ट बंगाल। ये जो है आपका शीर्ष 5 राज्यों में शामिल नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तीनों ही राज्य शामिल हैं इसमें। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है वर्ष 2023 में निम्न में से किस वर्ष के तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण अधिनियम को संशोधित करके नया संशोधित विधेयक तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। यानी कि जो मूल अधिनियम था तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण विधेयक, वो कौन से ईयर का था? 1999, 2003, 2005 या फिर 2007? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा 2005। 2005 का मूल अधिनियम था जिसको संशोधित करा गया 2013 में। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कहाँ 2 दिवसीय वैश्विक बौद्धिक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया? पुणे में, बेंगलोर में, नई दिल्ली में या फिर नागपुर में? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि नई दिल्ली। यहाँ पर 2 दिन तक चलने वाले वैश्विक बौद्धिक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कब अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद द्वारा संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में एक धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया? अब ये जो धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस है, इसको मनाया गया कौन सी डेट को? 1 जुलाई 2023, 2 जुलाई 2023, 3 जुलाई 2023 या फिर 4 जुलाई 2023? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा 3 जुलाई 2023 को इसको मनाया गया। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक निम्न में से कौन बना? अब ये आपका आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी है, इंडसइंड बैंक है। तो देखिए इसमें ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही होगा, एचडीएफसी बैंक। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक बना है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया है 23वां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित करा गया? बीजिंग में, शंघाई में, नई दिल्ली में या फिर वर्चुअल रूप में? तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि वर्चुअल फॉर्मेट रहा था इस बार शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन का। मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस पे आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा द पाथ दैट एंड्स एड्स ये जो रिपोर्ट है इसको जारी किया गया? ये वर्ल्ड बैंक ने करी, डब्ल्यूएचओ ने, यूएन एड्स ने करी या फिर आईएलओ? तो सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि यूनाइटेड नेशंस एड्स ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके द्वारा द पाथ दैट एंड्स एड्स इस रिपोर्ट को जारी किया गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्न में से किन क्षेत्रों के लिए तस्करी पीड़ितों विशेषकर बच्चों और नाबालिगों के पुनर्वास हेतु आवास स्थापित करने संबंधी योजना की घोषणा की? अब ये सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, केवल केंद्र शासित प्रदेशों के लिए या फिर केवल सीमावर्ती जो राज्य हैं इसके लिए? तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा? सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि जो सीमावर्ती राज्य हैं और जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं इनके लिए एक विशेष योजना को लॉन्च किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। और स्पेशली ये उन लोगों के लिए जो कि तस्करी से प्रभावित हुए हैं, ऐसे बच्चे या फिर जो नाबालिग हैं, उनके पुनर्वास के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में निम्न में से किस यूनिवर्सिटी के फ्रैंकोइस जेवियर बैगनॉर्ड सेंटर फॉर हेल्थ एंड ह्यूमन राइट्स ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन आईओएम के साथ मिलकर एक रिपोर्ट फ्रॉम एविडेंस टू एक्शन 20 ईयर्स ऑफ आईओएम
चाइल्ड ट्रैफिकिंग डेटा टू इन्फॉर्म पॉलिसी एंड प्रोग्राम, इसको जारी किया। अब ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक मतलब विंग है आपका, ये फ्रैंकोइस जेवियर बैगनॉट सेंटर फॉर हेल्थ एंड ह्यूमन राइट्स, या फिर ये आपका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का है, या फिर लंदन यूनिवर्सिटी, या फिर ये है आपका कोलंबिया यूनिवर्सिटी। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी, यानी कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ही एक है ये आपका फ्रैंकोइस जेवियर बैगनॉट सेंटर फॉर हेल्थ एंड ह्यूमन राइट्स। इसने IOM के साथ मिलकर इस रिपोर्ट को जारी किया, फ्रॉम एविडेंस टू एक्शन 20 ईयर्स ऑफ IOM चाइल्ड ट्रैफिकिंग डेटा टू इन्फॉर्म पॉलिसी एंड प्रोग्रामिंग। सो इसके बाद अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में चर्चा में रहे मिशन वात्सल्य योजना को केंद्र सरकार ने कौन से ईयर में लॉन्च किया था। सो इसकी बात करें तो इसको केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है 2021 में। इस ईयर को आप एज इट इज़ याद रखिएगा, ठीक है। सो आज के इस वाले सेशन को अब यहीं पर एंड करते हैं। धीरे धीरे हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को भी इंक्रीज करेंगे, बशर्ते आप लोगों का इसमें इंगेजमेंट बढ़े। जितना ज़्यादा आप लोगों का इंगेजमेंट बढ़ेगा उतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर इंक्रीज करूँगा। और आप यकीन मानिए इन क्वेश्चंस को कवर अप करने के बाद करंट अफेयर्स में से कुछ भी ऐसा बाकी रह नहीं जाएगा जो आपको ना आता हो। सो डेली बेसिस पर इन वीडियोस को ज़रूर देखिए। कोई भी सजेशन हो, फीडबैक हो, कमेंट सेक्शन इज़ फॉर यू, वहाँ पर आइए, अपनी बात ज़रूर रखिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।